ओम शांति। मीठे बच्चों, आपको आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक गाय घास चरने के लिए जंगल में गई। शाम ढलने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक बाघ दबे पांव उसकी तरफ आ रहा था। फिर वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय तालाब के अंदर चली गई। बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। अब उन्होंने देखा कि तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी भी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच दूरी काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब वह दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बाद भी बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उस गाय ने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का राजा हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे ही जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। जब मेरा मालिक शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ नहीं पाएगा तो वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में एक आदमी वहाँ आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर जाने लगा। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञतापूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे। उन्हें अपनी जान का खतरा था। बच्चों, किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, यह अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण शुरू हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई हो नहीं सकता, लेकिन वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। बच्चों, इस कहानी में गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन का प्रतीक है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई है। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।